दमोह जिले के बटियागढ़ थाना प्रभारी सुधीर बेगी का छात्राओं संग डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मौका थाना परिसर में आयोजित दुर्गा पूजन और कन्या पूज का था, जहां धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियों पर टीआई बेगी छात्राओं के साथ थिरकते नजर आए। पुलिस परिवार और छात्राओं ने मिलकर उत्सव का आनंद लिया। गोंडा के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक कैंपस में देर रात हॉस्टल परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ते देख छात्राओं में दहशत फैल गई। सुरक्षा और निजता को खतरा मानते हुए छात्राएं शुक्रवार रात से ही कैंपस में धरने पर बैठ गईं। हाथों में डंडे और पोस्टर लिए छात्राओं का आरोप कि कॉलेज प्रशासन सुरक्षा में लापरवाह है। जुम्मा नमाज के मद्देनजर संडीला में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। क्षेत्राधिकारी और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस ने संवेदनशील स्थानों और प्रमुख बाजारों की निगरानी की। ड्रोन कैमरे से अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कौशाम्बी में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में छात्रों की एंटी रोमियो टीम और शक्ति दीदी दल ने विद्यालयों, मंदिरों और दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर महिलाओं को साइबर अपराध, नारी स्वावलंबन और शासन की योजनाओं की जानकारी दी। जनपद कौशाम्बी के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भरसावा में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। कक्षा 7 की छात्रा को तेज बुखार होने के बावजूद उचित इलाज नहीं दिया गया। डिजिटल क्लास में गूगल खोलने पर शिक्षिका मीना कुमारी ने उसे अपमानित किया और बुखार में भी उठक बैठक कराई। मिशन शक्ति अभियान के तहत लखनऊ में मोहनलालगंज क्षेत्र की 11वीं की छात्रा आन्या शुक्ला को एक दिन के लिए एसीपी का चार्ज सौंपा गया। एसीपी रजनीश वर्मा ने छात्रा को कैंप पहनाकर जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान महिला फरियादियों की समस्याओं को आन्या ने सुना और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 20 सितंबर को खलारी मंदिर से हुई एक चोरी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया। मंदसौर के दलोदा थाना क्षेत्र में कचनारा पुलिस चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपकरण और वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया। मुख्य आरोपी सहित 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने किसानों के कुएं से चोरी की गई 8 विद्युत मोटर पनडुब्बी, कटे हुए पार्ट्स, 7 पाइप और बिना नंबर की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। वृंदावन के यमुना नदी के केशती घाट पर परिवार संग दर्शन करने आए युवक पवन शर्मा की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली निवासी पवन अपनी पत्नी, बहन और 2 बच्चों के साथ मंदिर दर्शन के बाद स्नान के लिए यमुना में उतरे, लेकिन पैर फिसलने से गहरे पानी में समा गए। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नौगांव नगर पालिका वार्ड नंबर 5 की पार्षद ने विभाग समिति के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्षद ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की नियमावली के अनुसार हर माह मीटिंग होती है, जिसमें शहर के विकास के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में समिति की कोई बैठक नहीं हुई। समिति की निष्क्रियता के कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। हरदोई के बिलग्राम तहसील सभागार में विधायक आशीष कुमार सिंह आशु ने डूबने से असामयिक मृत्यु होने वाले 5 दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की। विधायक ने कहा कि वे पीड़ा को समझते हैं और सरकार और प्रशासन हमेशा पीड़ित परिवारों के साथ है। छुरिया ब्लॉक के शहीद ग्राम बादरा टोला में भाजपा ने सेवा पखवाड़ा के तहत शहीद रामाधीन गौंड के स्मारक और प्रतिमा की सफाई की। माल्यार्पण, पूजा अर्चना भी आयोजित हुआ। भाजपा का किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हिरेंद्र साहू और कुमारदा मंडल कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में युवाओं ने पूरे परिसर को पानी से धोकर साफ किया। अमरोहा के सैदनंगली क्षेत्र में बारात के दौरान 12 से ज्यादा युवकों ने दूल्हे आकाश को बग्गी से खींचकर साइकिल चेन और लोहे की कड़ी से पीटा। दूल्हे का सिर फट गया और कपड़े फट गए। हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। वीडियो वायरल हुआ। परिजनों ने पूर्व नियोजित हमला बताया। दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी है।
बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र के मुरारी नगर में 70 वर्षीय हरीश चंद्र का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मामला संदिग्ध माना जा रहा, जांच जारी है। हरदोई के बलग्राम क्षेत्र के ग्राम जरौली शेरपुर में प्रधान इकबाल पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और भाकियू नेता को धमकी देने का आरोप। भाकियू अवमता प्रदेश सचिव जमील खान ने कोतवाली और तहसील में शिकायत दर्ज कराई। प्रशासन के आदेश के बावजूद 24 सितंबर को स्लैब डलवाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पाली थाना क्षेत्र के हजारी की मड़िया गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। धीरेन्द्र के घर से नकदी समेत इलाकों के जेवरात चोरी हुए। प्रमोद के घर से 4,000 रुपए और 2 जोड़ी पायल लेकर चोर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि सगे भाइयों पर ही पीड़ित आरोप लगा रहा है। मोबाइल में मौजूद वीडियो। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी आईसीयू में मरीज और 2 तीमारदार शराब पीते पकड़े गए। अस्पताल गार्ड ने रंगे हाथों उन्हें पकड़ा और सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। तीनों के पास से कच्ची शराब, खैनी समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे मेडिकल चौकी इंचार्ज ने दोनों तीमारदारों को हिरासत में ले लिया। पखानजोर तहसील ने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र मामले में पंचायत और आंगनबाड़ी कर्मियों की मिलीभगत सामने आई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। दोनों फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए। तहसीलदार ने पारदर्शिता से कार्य करने की बात दोहराई। अवैध बांग्लादेशी निवासियों पर भी जांच और कार्रवाई जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री जन्म दिवस के पोस्टर को लेकर विवाद सामने आया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर दरगाई गांव निवासी और भाजपा कार्यकर्ता महफूज अहमद ने जन्म दिवस मनाया और पोस्टर दीवारों पर लगाए, जिसे देखकर सैफुद्दीन, सुफियान और कुछ अज्ञात लोगों ने पोस्टर फेंक दिए। इसके बाद महफूज के घर पथराव किया गया। रायसेन में नवरात्रि के 5वें दिन विश्व की सबसे लंबी चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। सांची रोड स्थित दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर खंडेरा धाम तक लगभग 18 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 12,000 मीटर की चुनरी के साथ निकाली गई। हजारों भक्तों ने पैदल हिस्सा लिया, जबकि हाथी, घोड़े, बैंड नृत्य और हनुमान जी व गोरिल्ला बैंड ने आकर्षण बढ़ाया। रायटी के सलकनपुर में स्थित विजयेश्वर देवी धाम विंध्याचल पर्वत की चोटियों पर स्थित है। यहाँ मां दुर्गा, आदिशक्ति देवी, पार्वती, महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान। मंदिर प्रांगण में भैरव जी की प्रतिमा और 64 योगिनी की मूर्तियां भी मौजूद। पुराणों के अनुसार रक्तबीज असुर से देवताओं की रक्षा करते हुए देवी ने विकराल रूप धारण किया। बुधनी विधानसभा के भैरोंडा नगर स्थित सिविल अस्पताल में लगातार व्याप्त अव्यवस्थाओं और असुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला जताया। अस्पताल की कमियों और 4 वर्षीय मासूम बालक की सर्पदंश के बाद उपचार में हुई लापरवाही के चलते हुई मृत्यु पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीएमओ मनीष सारस्वत से एंटी वेनम टीका जांच सुविधाओं और चिकित्सक उपलब्ध। सीतापुर के मोहल्ला दुर्गापुरवा में शराब को लेकर 2 पक्षों के बीच बीती रात खूनी संघर्ष हुआ। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। उन्नाव के महिपत खेड़ा गांव के पास मजदूर गंगाराम का शव संदिग्ध हालात में मिला। उनके घर वालों का आरोप है कि एक युवक ने शराब पिलाकर 100 रुपए के विवाद में हत्या की, जबकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध हत्या का नहीं लगता और गर्मी या शराब के कारण चक्कर आने से गिरने की संभावना है। आगरमालवा के नीलखेड़ा में 35 वर्षीय दीपक भिलाला का शव लखोंदर नदी में मिला। युवक गुरुवार दोपहर नहाने के लिए घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। शुक्रवार को नदी की बड़ी पुलिया के पास स्थानीय लोगों ने शव देखा। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर में स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। हादसा प्राइवेट स्कूल मॉर्निंग स्टार के बच्चों को छुट्टी के बाद घर भेजते समय हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वैन चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था।
भिलाई में मुस्लिम समाज ने ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर लगाने के कारण कुछ युवकों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में अपनी आवाज उठाना था। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर ज्ञापन देकर युवकों के बरी होने की मांग की। सिविल लाइंस इलाके के रोडवेज बस अड्डे पर एक महिला यात्री ने बस ड्राइवर और कंडक्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे लगभग 6 घंटे अकेले बस में बैठाकर गुमराह किया। मामला बीते गुरुवार और शुक्रवार मध्य रात्रि का। पीड़ित महिला सहाना परवीन का आरोप कि ड्राइवर और कंडक्टर ने देर रात बस रोककर उसे उतार दिया, जिससे महिला डर गई। रायपुर के देवपुर स्थित कर्मा कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने 2 आरोपियों को हेरोइन चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जागृत साहू और सत्यम सिंह के रूप में हुई। उनके कब्जे से 9.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पंजाब से हेरोइन लेकर आए थे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में नवरात्र के अवसर पर मां बमलेश्वरी देवी के धाम में भक्तों का तांता लगातार बना हुआ। इसी क्रम में जिला पंचायत दुर्गी के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने 100 किलोमीटर की पदयात्रा कर माता के दरबार में पहुंचकर नारी शक्ति, आस्था और एकता का संदेश दिया। इस पदयात्रा में 100 से अधिक महिलाएं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अमेठी के जगदीशपुर थाने में जनरेटर में अचानक आग लग गई। पुलिसकर्मी द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना के समय किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। घटना के दौरान जनरेटर के पास सैकड़ों सीज किए गए वाहन और पुलिसकर्मियों के आवास भी मौजूद थे। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में शराब दुकान खोलने को लेकर महिलाओं ने जमकर विरोध किया। बीते दिनों हुई हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखते हुए मोहल्ले की महिलाओं ने शराब भट्टी को खुलने ही नहीं दिया। दिन भर तनातनी का माहौल बना रहा। महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय महिला कलावती यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव भुईधरपुर के मगरू चौराहे के पास सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। एबीवीपी ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 2025-26 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और परिषद कार्यकर्ताओं में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि वे छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में मोहल्ला मलकंठ कब्रिस्तान के पास एक विद्युत पोल अचानक गिर गया, जिससे मकान में मौजूद रेहाना बानो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल बिलग्राम सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। गाजीपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपराध पर सख्त कार्रवाई की। थाना शादियाबाद में दर्ज एक मामले में सौतेले पिता द्वारा की गई क्रूरता के आरोपित अशोक बनवासी को न्यायालय ने केवल 15 दिन में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेटमा के पास शुक्रवार सुबह यात्रियों से भरे महाले ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस की मदद से शासकीय अस्पताल बेटमा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज गति से मोड़ पार कर रही थी। नीमच में जिला प्रशासन की पहल के तहत सेवा पखवाड़ा के दौरान दिव्यांगजनों को सीएसआर मद से ग्रीनको के माध्यम से ई रिक्शा प्रदान किए गए। अब दिव्यांगजन स्वयं ई रिक्शा चला रखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्हें ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। सांसद, विधायक, परिहार और कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को चाबी प्रदान कर ई रिक्शा सौंपे। सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली चौराहे पर नगर प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया। पुतला जलाने से पहले कार्यकर्ताओं ने उसे जूते और लातों से पीटा और मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये प्रदर्शन जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध और आक्रोश का जोरदार प्रदर्शन किया।
कानपुर में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट मैच की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में मैच के दौरान ग्रीन पार्क में कैंप कंट्रोल रूम स्थापित करने, मेडिकल हेल्थ कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने और व्हाट्सएप समन्वय समूह बनाकर सूचना आदान प्रदान करने के निर्देश दिए। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बालेश्वरगंज बाजार में किराए के मकान में रह रहे कानपुर निवासी सहायक अध्यापक की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। नवाबगंज के हरिहरपुर स्थित परिषदीय विद्यालय में तैनात थे और शराब के आदि बताए जा रहे थे। उनके कमरे में से तेज दुर्गंध आने पर पुलिस ने शव को कुर्सी पर देखा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरैना पुलिस ने 2.5 महीने पहले हुई सनसनीखेज लूट की वारदात में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 47 लाख रुपए, नकदी, जेवरात और 2 राइफल जब्त की। ये लूट भाजपा नेता और सरपंच पति राजकुमार यादव के घर हुई थी, जिसमें महिला सरपंच और उनके पति को गन पॉइंट पर बंधक बनाया गया था। भदोही के कोयलरा गांव में सेवा पखवाड़ा के तहत निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर विनोद बंद को के अलावा अन्य डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का इलाज किया। इस मेडिकल चेकअप कैंप में 10 दिन की दवा निःशुल्क वितरित की गई। साथ ही ब्लड की जांच, बीएमडी संबंधित रोगों की जांच निःशुल्क की गई। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के संयम बरतने की अपील की। सीएम ने कहा कि इस आंदोलन में कुछ राजनीतिक तत्व घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। देहरादून के पंचायती राज निदेशालय में मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत 190.40 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को स्वीकृति मिली। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जांजगीर चांपा जिले के 15 मजदूरों को बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया। बताया जा रहा कि पामगढ़ ब्लॉक के ये मजदूर जामुल हरदासपुर स्थित दुबे ईट भट्टा में काम करने गए थे, जहां भट्टा संचालक ने उन्हें जबरन काम पर लगाए रखा और वापस लौटने नहीं दे रहा। परिजनों का कहना है कि मजदूरों को खाने पीने तक की दिक्कत हो रही है। मालथौन में लव जिहाद के मामले को लेकर युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने के पहले का युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें युवक ने बताया कि सना खान, अनीस खान और रश्मि पटवा नामक महिला उसे ब्लैकमेल करती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने रायपुर और बिलासपुर में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने रायपुर में रहेजा ग्रुप के संचालक संजय रहेजा के ठिकानों पर छापा मारा। वहीं बिलासपुर में सुल्तानिया ग्रुप और मीनाक्षी सेल्स के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा कि वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की गई है। गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित कैलाश बाग दुर्गा प्रतिमा नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं का प्रमुख आकर्षण बनी हुई। प्रतिदिन हजारों लोग मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन के लिए पहुंच रहे। स्थानीय कलाकारों और बच्चों की प्रस्तुतियां माहौल को और भव्य बना रही हैं। यहां नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से बाहर आए एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवक हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर लोगों को दिखा रहा था। पुलिस और अधिकारी तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर पोस्टर को फाड़ दिया। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन युवक की हरकत के बाद पुलिस ने उसे थाने में जाकर हिरासत में रखा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।